हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड टॉक्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुमार सिंह। आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक को देखेंगे जो कि इस करेक्टिंग मार्केट में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आ सकते हैं हम लोग के लिए और आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मैंने अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है वो है सिम्फोनी। इस स्टॉक के प्रीवियस प्राइस एक्शन को अगर हम लोग देखें तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 50 to 60% डाउन है और 2018 टू बी प्रिसाइज अप्रैल 2018 से ये स्टॉक एक करेक्शन फेज में है जो कि अब एंड हो सकता है। रीसेंट प्राइजेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये स्टॉक पिछले एक साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे चुका है लास्ट मंथ ही अप्रैल एंड में, और इस मंथ उस ब्रेकआउट को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ब्रेकआउट के वॉल्यूम को अगर हम लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है जो कि ये दर्शाता है कि ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट हो सकता है और यहाँ से एक ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, अब ऊपर साइड पे एक ट्रेंड लाइन है जो कि एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। इसने काफ़ी बार ये स्टॉक ने काफ़ी बार इस एरिया से रेजिस्टेंस लेके और वापस डाउन साइड को आया है। ठीक है, तो अभी इस एरिया पे हम लोग इस स्टॉक में हम लोग पिरामिडिंग का यूज़ कर सकते हैं। कुछ क्वांटिटी इस एरिया पे हम लोग बाय कर सकते हैं और कुछ क्वांटिटी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ट्राई कर सकते हैं ऐड करने का, एक्यूमुलेट करने का। हायर साइड की बात करें तो 1600 पहला टारगेट बन सकता है हम लोग का अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है उसके बाद, और 1950 दूसरा टारगेट बन सकता है। 1600 अगर हम लोग देखें तो अभी करंट मार्केट प्राइस से 67% ऊपर है और 1950 100% ऊपर है। ठीक है, तो टारगेट्स को आने में कुछ महीने लग सकते हैं क्योंकि ये एक बड़ा टारगेट है और मैं जनरली अपने स्टॉक्स में बड़ा टारगेट ही प्लान करता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़े क्योंकि बार बार एंट्री एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है वो है पीआईपी इंडस्ट्रीज। मैंने इस स्टॉक को भी मंथली टाइम फ्रेम पे ही एनालाइज किया है। ठीक है, इस स्टॉक के पुराने प्राइस एक्शन को देखें, प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखें तो 2017 में एक बुल रन आया था इस स्टॉक में। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एक बुल रन आया था, उसके बाद ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज चला था 2018 से लेके 2020 तक। 20 में एक डिक्लिनेशन फेज आया था और उसके बाद वापस से एक बुल रन आया था। अभी हम लोग देखें रीसेंट प्राइस एक्शन तो इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आया है जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और अभी ये स्टॉक में एक डिक्लिनेशन फेज चल रहा है। रीसेंट प्राइस एक्शन की अगर हम लोग बात करें, रीसेंट प्राइस एक्शन को देखें तो लास्ट 3-4 महीने से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन शो कर रहा है। मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ था, 500 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ था 2021 में, और मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग इस लेवल को रीटेस्ट करने आया हुआ है। ये रीटेस्ट कब कंप्लीट होगा? जब भी ये स्टॉक 573 के ऊपर निकलता है तो ये रीटेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से हम लोग की एंट्री बन सकती है। 573 के ऊपर एक एंट्री बन सकती है और 573 के नीचे जब तक है तब तक एक डाउन साइड का रिस्क बना रहेगा। हायर साइड की हम लोग बात करें तो जो पहला टारगेट हम लोग को बन सकता है वो 750 के अराउंड, जो कि 30% का गेन दे सकता है हम लोग को, और दूसरा टारगेट जो मैंने कैलकुलेट किया है मेरे अकॉर्डिंग वो ऑलमोस्ट 70% के गेन पे है, 975। तीसरा स्टॉक जो मैंने अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है वो है जस्ट डायल। इस स्टॉक के पुराने प्राइस एक्शन को अगर हम लोग देखें तो ये स्टॉक अगस्त 2014 से लेके 2016 तक एक अच्छा फॉल शो किया था। 2014 जुलाई में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1900 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि फॉल करके 2016 के एंड तक में ये 300 to 500 के आसपास आ गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये स्टॉक इस एरिया पे अपने आप को काफ़ी टाइम होल्ड किया या कह लो कि एक्यूमुलेट किया। जब भी स्टॉक लोअर लेवल्स पे काफ़ी टाइम होल्ड करता है तो इसका मतलब होता है कि हाँ, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट भी आया, यहाँ से इस स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो गया, वापस से एक पुल बैक आया और अभी 2021 का जो हाई था उस हाई का ब्रेकआउट दे चुका है पिछले महीने। ठीक है, रिसेंट में जो ब्रेकआउट आया था उसमें वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा था, प्रीवियस मंथ के मुकाबले में वॉल्यूम अच्छा खासा था, तो ये हम लोग मान के चल सकते हैं कि ब्रेकआउट जो है वो जेन्यून होगा। और वापस से अभी इस मंथ में चूंकि ब्रॉडर मार्केट फॉल कर रहा है, निफ्टी फॉल कर रहा है, तो ये स्टॉक भी एक रेड कैंडल शो कर रहा है। तो हम लोग के लिए ये अच्छी बात है क्योंकि हम लोग को ये स्टॉक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है।
तो वापस से अभी हम लोग वेट कर सकते हैं कि रीटेस्ट का सबसे बेस्ट बाय जोन जो रहेगा वो 950 टू 800 800 टू 950 रह सकता है। इस एरिया से वापस अगर कुछ पॉजिटिव प्राइजेक्शन दिखता है हम लोग को वीकली चार्ट में, तो उस जगह पे हम लोग एंटर कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट जो हम लोग को मिल सकता है वो 1400 1350 का मिल सकता है, और दूसरा टारगेट जो है इसका ऑल टाइम हाई यानी कि 1900 के आसपास, जो कि ऑलमोस्ट 100% का गेम है। वापस से मैं कहूँगा कि ये मंथली चार्ट है, तो टारगेट्स को आने में कुछ महीने लग सकते हैं। अगर पेशेंस है तो आप लोग इस स्टॉक को वॉच कर सकते हो। तो ये थे वो 3 स्टॉक्स जो कि मैंने अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है। आप लोग भी इसे, बाकी जो भी अपडेट्स होगा मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर दिया करूँगा। अगर कुछ ब्रेकआउट का सिनेरियो बनता है या कोई दूसरे स्टॉक में एंट्री का बनता है तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और बात, आप लोगों को स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप लोग उसे कमेंट कर सकते हो। मैं अगले वीडियो में उसे कवर करने का ट्राई करूंगा।